Hello students, today I will teach you the first poem of 12th class English book Flamingo. The name of the poem My Mother at 66, composed by Kamla Das. This poem is based on mother and daughter's relationship. It talks about aging and controlled emotions. इसमें बच्चों जो डॉटर है वो हमारी पोइटेस कमला दास हैं और पूरी पोइम में उन्होंने ये रियलाइज़ किया है कि उनकी माँ अब वो बूढ़ी हो चुकी हैं, किसी भी समय उनकी डेथ हो सकती है। इससे उनके मन में बहुत सारे इमोशंस भी क्रिएट होते हैं, जैसे उन्हें बहुत डर लगता है और चिंता भी होती है। लेकिन उन सभी इमोशंस को वो क्या करती हैं, छिपा लेती हैं, उनको कंट्रोल करके उनको चेहरे पर लेकर नहीं आती हैं। स्माइल के साथ साथ वो उस वो सारी इमोशंस को छिपा लेती हैं। यही सब इस पोइम में है। तो आइए पोइम को डिटेल में लाइन वाइज पढ़ते हैं। लेट अस स्टार्ट। Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, open mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away. इसमें पोइटेस कमला दास बता रही हैं कि वे अपनी मदर से मिलने कोचिन होम टाउन आई हुई थी। अब वो जा रही हैं एयरपोर्ट कार से, तो उनकी माँ उनके साथ सी ऑफ करने के लिए जा रही होती हैं। तो पोइटेस कह रही हैं, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार की सुबह जब मैं अपने पेरेंट्स के साथ घर से कार से जा रही थी, उस समय क्या हुआ, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, जो मेरी माँ मेरे साथ जो जा रही थी तो वो मेरे पास में बगल में बैठी हुई थी, उनको मैंने देखा। डोज ओपन माउथ, तो मैंने उनको देखा तो वो क्या कर रही थी, डोज कर रही थी, वो ऊँग रही थी, मी झपकी ले रही थी, और ओपन माउथ और उनका मुंह भी खुला हुआ था। हर फेस एसिन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, और उनका जो फेस था वो एसिन मीन्स पीला पड़ना, तो उनका जो चेहरा था वो पीला पड़ चुका था, और पीला कैसा हो गया था, लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, एक लाश की तरह, एक डेड बॉडी के समान एकदम मुरझाया हुआ सा चेहरा पड़ गया था। एंड रियलाइज्ड विद पेन, तो ये चीज़ देख करके, उनके चेहरा देख करके दुख के साथ वो पोएटेस क्या कर रही थी, वो रियलाइज़ कर रही थी कि अब उसकी माँ क्या हो चुकी हैं, उनकी माँ बूढ़ी हो गई हैं। That she was as old as she looked, but soon put that thought away. अब वो चाहती हैं कि ये जो उनके अंदर जो थॉट आया है कि ये जो उनकी माँ बूढ़ी हो गई हैं और वो क्या हो जाएंगी, अब जल्दी ही वो पुट अबे, अब वो जल्दी ही वो क्या हो जाएंगी, मर जाएंगी। तो ये जो विचार उनके मन में आया है तो वो शीघ्र ही वो भूल जाएं, उनको इग्नोर कर दें, पर वो अब आगे ये इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती हैं कि उनकी माँ बूढ़ी हो गई हैं। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मेरी चिल्ड्रन स्पाइलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। जब पोएटेस को ये रियलाइज़ हो रहा है कि उसकी माँ बूढ़ी हो रही हैं तो वे बहुत दुखी होती हैं, और तब वो अपना मूड चेंज करना चाहती हैं, और मूड चेंज करने के लिए वो कार के बाहर देखती हैं। जब वो कार के बाहर देखती हैं तो क्या देखती हैं, लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग,
वो देखती हैं कि बाहर युवा, अब यहाँ पर यंग जो बताया गया है इसका मतलब है जो पेड़ पौधे हैं, यहाँ पर पेड़ पौधों को युवा संज्ञा दी है। तो जो युवा वृक्ष हैं वो क्या कर रहे हैं, स्प्रिंटिंग कर रहे हैं। जैसे जैसे गाड़ी तेज़ी से चलती है, जैसे हम लोग भी गाड़ी को चलाते हैं या गाड़ी में बैठे हुए होते हैं, देख रहे होते हैं, तो तेज़ी से जब हम गाड़ी चलाते हैं तो ऐसा लगता है कि जो भी आसपास के पेड़ पौधे हैं वो भी हमारे साथ तेज़ी से दौड़ रहे हैं, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है। और उन्होंने क्या देखा कि किस तरह से बच्चे मस्ती से खुश होते हुए घर के बाहर इधर उधर घूम रहे हैं। स्पाइलिंग मीन्स इधर उधर घूमना। तो ये जो ट्रीज़ और जो बच्चे हैं, ये जो मदर की जो सिचुएशन है उससे बिल्कुल अपोजिट पोएटेस को दिख रहे हैं, क्योंकि इनमें जो एनर्जी है और स्ट्रेंथ भी है। तो पोएट जो हैं वो ये याद करती हैं कि एक समय ऐसा भी था जब मेरी माँ इस तरह जो ट्रीज हैं और ये बच्चे हैं वो मेरी माँ भी इसी तरह की यंग थी, लेकिन अब वो क्या हो चुकी हैं, वो डल हो चुकी हैं, टायर्ड हो चुकी हैं और वो बहुत ही ज़्यादा एजेड हो चुकी हैं। और वो ये भी याद करती हैं कि जिस तरह से पेड़ तेज़ी से भाग रहे हैं, ये जो स्प्रिंटिंग कर रहे हैं जो पेड़, उसी तरह से जो मैंने समय अपनी माँ के साथ बिताया था वो भी कितनी तेज़ी से बीत गया है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, आई लुक्ड अगेन एट हर, वेन पेल एज ए लेट विंटर्स मून, एंड फेल्ट दैट ओल्ड। अब जो पोएटेस एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी हैं और जो उनकी माँ हैं जो उनके साथ सी ऑफ करने के लिए आई हुई थी वो बाहर खड़ी हुई हैं। तो जो एयरपोर्ट पर जाने के बाद, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, लेकिन एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेकिंग के बाद पोएटेस कुछ दूरी पर खड़ी होकर के फिर से अपनी माँ को देखती हैं। तो वो देखती हैं तो वो क्या देखती हैं कि उनका जो चेहरा था वो कैसा था, बिल्कुल वेन हो रहा था, फीका पड़ चुका था और पीला सा हो रहा था। किसकी तरह, लाइक दैट ऑफ अ विंटर्स मून, एक विंटर मून की तरह। यहाँ पर सिमली का यूज़ किया गया है कि जिस तरह से शरद ऋतु में चंद्रमा की जो चमक है वो डल हो जाती है, उसी तरह से उनकी माँ का चेहरा लग रहा था। क्योंकि जो विंटर सीजन जो होता है वो जो है ईयर का लास्ट सीजन होता है। इट कम्स इन द लास्ट मंथ। इसके बाद क्या होता है, ईयर समाप्त हो जाती है और या उस मौसम में क्या होता है, फॉग होता है। तो फॉग की वजह से उसकी ब्राइटनेस भी डल हो जाती है। इन द सेम वे, ओल्ड एज इज़ द लास्ट फेज ऑफ लाइफ। इसलिए माँ की तुलना विंटर सीजन्स के मून से की है। उनका भी ग्लो जो है एज के कारण समाप्त हो चुका है, किसी भी समय उनकी डेथ हो सकती है। फेमिलियर एक माई चाइल्डहुड स्फीयर, वट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। आगे पोएटेस कहती हैं कि इस तरह जब वो अपनी माँ को देखती हैं तो फैमिलियर एक जो उनका जो बचपन का, माई चाइल्डहुड फियर, जो उनका जो बचपन का जो डर था वो फिर से लौट आता है। वो फिर से लौट आता है। कौन सा डर, जब वो छोटी थी उन्हें फिर से याद आ जाती है। जब वो छोटी थी तब माँ
जब कहीं चली जाती थी या माँ उनको नहीं मिलती थी तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होती थी, किस तरह से उनकी कंडीशन हो जाती थी, वो चीज़ वो भय उनको फिर दोबारा से वापस आ जाता है। What all I said was see you soon अम्मा। लेकिन मैंने केवल इतना ही कहा उनसे, अम्मा मैं तुमसे जल्दी ही मिलूँगी। ये जो कह कर के, ये शब्द जिन्होंने अम्मा शब्द कह कर के मैं फिर से मिलूँगी, ये कहकर कमला दास ने अपने आप को भी उन्होंने समझाया है और अपनी माँ को भी रीएश्योर कराया है उन्होंने, ये कहकर कि अम्मा मैं अब आपसे फिर जल्दी ही मिलूँगी। All I did was smile and smile and smile। अंत में वो कहती हैं कि मैं केवल क्या करती रही, उनको देखकर मुस्कराती रही, मुस्कराती रही, मुस्कराती रही। यहाँ पर जो स्माइल का जो बार बार यूज़ हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो पोएटेस है ट्राइज टू लुक नॉर्मल एंड हाइड हर एक एंड फियर बाय स्माइलिंग कंटिन्यूटी, है ना। वो अपनी जो स्माइल से, बार बार मुस्कुराहट से जो अंदर से जो भय है और जो दुख है वो अपना छिपा रही हैं और छिपाने की कोशिश कर रही हैं और नॉर्मल दिखना चाह रही हैं। तो इस तरह से बच्चों ये पोएम फिनिश होती है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेल। ओके।